हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब यार। स्वागत है आपका रैशनल शिव में। तो आज यार बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वाई, और क्या ये प्रॉब्लम कहने से ठीक भी है कि मैं क्यों प्रेफर करता हूँ टू बी अलोन और इन सो कॉल्ड सोलिट्यूड, या क्या कारण है कि मैं लोगों की इतनी भीड़ पसंद नहीं करता। देखो यार, इसके बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो मैं कहूँगा कि यार मुझे डेप्थ पसंद है ज़्यादा। अगर मैं सोशलाइज होना चाहूँ तो भी मैं ज़्यादा होने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि स्मॉल टॉक्स होती हैं, उसमें गोसिपिंग बहुत ज़्यादा होती है, इधर उधर की बातें दुनिया भर की, है ना। रिपीटेटिव कन्वर्सेशंस होती हैं पूरी दुनिया की, सोशल ड्रामा होता है, चल रहा है वहाँ पर। एग्जॉस्टिंग होता है वो। जब भी आपके पास थोड़ी डेप्थ होगी तो आपको सतह पर तैरना अच्छा थोड़ा लगेगा। आपको लगेगा यार कोई बात हो, आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा क्या खा लिया, क्या पी लिया, मेरी दीदी वो थी 20 साल पहले, वो ऐसी बातें कर रही थी, जब हम बचपन में थे तब। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ निकल के आए ना, कुछ बात निकल के आए ना, कुछ साइंस के बारे में, फिलोसफी के बारे में, सोसाइटी के ही बारे में, या नए आइडियाज़ के बारे में, या सोशोलॉजी के ही बारे में। मज़ा भी तो आएगा उसमें। तो मुझे हमेशा से इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा उत्सुकता हमेशा रहती थी, इन चीज़ों के बारे में हमेशा जानना चाहता था, इसकी वजह से मुझे वो पसंद नहीं आती थी। दूसरा, मुझे हमेशा से इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत पसंद थी। अगर मैं अपना दूसरा पॉइंट इसको बोलूँ तो किसी का अप्रूवल लेना मेरे को कभी भी पसंद नहीं था। मतलब बचपन में ही मुझे सिखाया गया था अलग अलग चीज़ें, हनुमान चालीसा पढ़ना, ओम नमः शिवाय करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। एक गणमूल नक्षत्र होता है तो उसमें एक पूजा भी करवाई गई थी। मैंने क्वेश्चन किया कि यार इतने घड़ों का पानी उसमें होता है कि कुछ 108 घरों का पानी आपको डालना होता है उस हवन में। और वो जब मैं पानी डाल रहा था ना वहाँ पर शिवलिंग पर, तो मेरी जो हालत थी वो देखकर पंडित जी भी दुखी हो रहे थे कि यार ये बच्चा तो एक्चुअल में इसको एंजॉय नहीं कर रहा है यार। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था यार इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो भाई, इतनी मेहनत। 108 घर, उनका पानी। पहले होता था कोई रिवाज, कुओं का पानी, इतने कुओं का पानी, इतने नलकों का पानी चाहिए, तो वो इकट्ठा किया भाई साहब एक जग में, चाहे 2 बूंद कोई दे दे उसमें। तो इन फालतू की चीज़ों में इतना इतना टाइम लगाते रहते थे हम। तो मैं तो हमेशा से ही, मेरे को याद है, भगवान के भी काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह बचपन में किया करता था। ज्योतिष भी मुझे धारण करवाया गया, उंगली मोती वोती और वो जो भी डलवाते हैं, वो चांदी की माला, चेन वेन, वो मैंने शाम तक उतार के रख दिया था। मेरा बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बिलीव बन रहा था मेरा, कभी भी नहीं बन रहा था। तो क्यों नहीं बन रहा था वो, इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि आप डिसएग्री कर सकते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, या जो भी आपकी सोसाइटी है, जो आपको एज्यूम कर रहे हो आप कि गलत है, तो आप उसके लिए खड़े हो सकते हो। आई होप आप सबको पता ही होगा इस देश का ओवरऑल जनरल IQ क्या है, तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और कंट्राडिक्शंस और पैटर्न्स में हमेशा से नोट करता रहता था लोगों के। लोग जो बोलते हैं, जैसे हमें बोला जाता है कि सच बोलो, लेकिन बहुत जगह माँ बाप बोल देते थे कि यार कोई आ रहा है तो उसको मना कर दो कि हम घर पर नहीं हैं। टीचर बहुत जगह हमें सिखाते थे कि अच्छी बात है, लेकिन जब मैं देखता था लंच ब्रेक में मैडम लगी हुई हैं चुगलियाँ करने में, बच्चों की चुगलियाँ कर रही हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ कर रही हैं, और काफ़ी डिसऑनेस्ट है। मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाते हुए भी काफ़ी डिसऑनेस्ट से लोग हैं। और जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, ये मारते पीटते हैं, मेरे को स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन करता था मैं कि क्यों किया जा रहा है ये। एक मूर्ख आदमी जस्ट बिकॉज आपका कोई पेरेंट हो गया, आपका टीचर हो गया, उसको क्या हक है आपके ऊपर रूल करने का। उसको तो आपसे ऑर्डर लेना चाहिए एक तरह से, क्योंकि वो रैशनल आदमी नहीं है भाई, वो ढंग से जज नहीं कर पा रहा है। अगर एक 50 साल का आदमी एक 14 साल के 15 साल के बच्चे को पीट रहा है, क्या वो बड़ा आदमी है यार? कहाँ से वो बड़ा आदमी है? किस तरह से उसको आप कह रहे हो कि ये रिस्पेक्ट के योग्य है? उससे एक 15 साल का बच्चा कंट्रोल में नहीं। अरे भाई बाहर भेज दे, क्लास से बाहर भेज दे, बिठा दे उसको, खड़ा कर दे, हाथ। पीट रहे हैं भाई, स्कूलों में पिटाई चल रही है। तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत पूछता था कि भाई क्या है ये, क्यों है ये गंदे गंदे नियम, क्यों बच्चों को पीट रहे हो यार तुम? चौथी पाँचवीं तीसरी, क्या है ये? 50-50 साल की पेट ले लेकर थुल आंटियाँ लगी हुई हैं, तड़ाके पे तड़ाके अंकल लगे पड़े हैं भाई। तो मुझे ज़बरदस्त कंट्राडिक्शन दिखाई जाती थी। और अगले ही पल महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता था, महात्मा गांधी की बातें सिखाते थे। हर मैथमेटिक्स की किताब पर एक तलिस्मन होता था, गांधी जी तलिस्मन होता था, और उसमें अहिंसा की बातें करते थे। सुबह प्रेयर में गांधी जी की प्रेयर चलती थी, रघुपति राघव राजा राम, और आते ही पहले पीरियड में चटाके शुरू हो रहे हैं, प्रिंसिपल खुद पिटाई कर रहा है, बच्चों की असेंबली में सबके सामने धुलाई कर रहा है। तो मैं कहता था यार ये इतनी वॉयलेंट लोग ये गांधी को पढ़ाते हैं और फिर जबरदस्त हिंसा कर शुरू कर देते हैं। ये कितने कंट्राडिक्टरी लोग हैं यार, ये तो अपने आप को ही काट रहे हैं। तो मैं ये सब चीज़ें नोट करता था। तो मुझे कभी भी नेसेसरी लगा ही नहीं कि मैं इन गधों के बीच में रहूं या इनसे घुलूं मिलूं ज़्यादा। तो आप कभी भी अपना फैसला खुद लें तो उसमें आप हमेशा लॉजिक लगाएं कि यह फैसला सही है। मेरी
स्टार्टिंग से ऐसा कुछ खास अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर था नहीं। हालांकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला नहीं बचपन में जो मिलना चाहिए था, उसके बावजूद मेरा कभी ज़्यादा अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर नहीं रहा भी होगा तो मैंने उसको काफ़ी जल्दी चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे दिखाई देता था कि ये लोग नॉर्मली एक गधों की बहुत बड़ी संख्या है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कंट्राडिक्शंस नोट करता था उनके बिहेवियर में, दैट दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं दिवाली वाले दिन, और औरतों को लक्ष्मी से काम करवा रहे हैं। सारा खाना वो बना रही है, सफाई वो कर रही है, झाड़ू कटका वो कर रही है, बर्तन वो मांज रही है। ये कौन सी क्या पूजा कर रहे हो भाई? कहाँ है लक्ष्मी? घर की जो लक्ष्मी जिसको हम मानते हैं कि देवी का निवास है, उससे सारा काम करवाया जा रहा है। खाना तक एक दिन आप नहीं बना सकते। अपनी लक्ष्मी को उस दिन तो रेस्ट दे दो जिसकी पूजा कर रहे हो, उसको तो पूजो। मुझे क्लियर कट कंट्राडिक्शन दिखाई देती थी पूजा करने वाले लोगों में, उनके आम बिहेवियर में। अब्यूज करते थे वो, माँ बहन की गालियां देते थे, और सुबह शिव जी शिव जी शिव जी उन्हें शोय कर रहे होते थे। परिवार में सबको ऐसी तैसी करते रहते थे और बैठ के 40 का जाप कर रहे होते थे। वो हनुमान जी की पूजा कर रहे होते तो जो सबसे बना के रखते हैं, या एटलीस्ट किसी को परेशान नहीं करते। तो मुझे देवों में और मनुष्य जो उनकी पूजा कर रहे हैं, मुझे लगता था इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। भाई ये नकली काम किया जा रहा है, रॉन्ग नंबर चल रहा है, ये रॉन्ग नंबर है। मैं डेलिबरेटली भी, अगर आप इसको चौथा पॉइंट माने, तो ये लोनलीनेस सीख करता था। और लोनलीनेस तब नहीं होती जब वो सोलिट्यूड में कन्वर्ट हो जाती है। लोनलीनेस तब होती है जब आप क्रेव करते हो। सोलिट्यूड तब होता है जब आप खुद की स्पेस क्रेव करते हो, यानी कि खुद की किताबें, खुद के लिए टाइम निकालना, रीड, थिंक, क्रिएट, कुछ क्रिएटिवली किसी चीज़ में एंगेज होना, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, लिखना। पोइट्री में बहुत लिखता था, स्टोरीज में बहुत लिखता था, अभी भी वो पड़ी हुई है, क्योंकि मेरी कभी छपवाने की हिम्मत नहीं रही, लेकिन कोशिश करूँगा उसको छपवाने की किसी दिन, ताकि आप लोगों की भी आगे से कुछ प्रतिक्रिया है उस पर। हर टॉपिक पे मैंने लिखा है। मैंने रिलेशनशिप्स पे लिखा है, जब भी मैं प्यार में होता था मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत लिखता था, समाज के ऊपर बहुत लिखता था, लड़कियों की मैं दशा देखता था, उनकी दुर्दशा देखता था। हरियाणा से हूँ मैं, क्योंकि मैंने दुर्दशा देखी है उनकी। उनके बर्थडे नहीं मनाए जाते थे, उनको सेकंड हैंड कपड़े मिलते थे भाई के पहने हुए। तो मैं सारी चीज़ें देखता था, नोट करता था, और कविताओं में निकलती थी वो चीज़ें सारी। तो मैंने उसके लिए एक सोलिट्यूड अपना एक टाइम रखा हुआ था। उसमें आपको पीपल एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करनी पड़ती। बहुत बचपन से ही मेरा अलग कमरा होता था, मैं आराम से अपना लगा के भाई कुंडे उंडे आराम से बैठते थे, चिल मारते थे। चाहे फ़ोन यूज़ करूँ चाहे ना करूँ, चाहे मैं सो जाऊँ, चाहे मैं उसमें किताबें पढ़ लूँ, चाहे मैं उसमें कुछ अपना काम क्रिएटिवली किसी चीज़ में एंगेज हो जाऊँ, चाहे मैं पढ़ाई कर लूँ। मुझे बहुत मज़ा आता था। लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कैसे अपना पर्सनल स्पेस बना के बैठा हुआ है। हम तो बड़े सोशलिस्ट कंट्री हैं, बड़ा सामाजिक दायरा है हमारा, तो हम आपके हैं कौन? हमारी सबसे बड़ी हिट है भाई। ये यहाँ पर अलग अपना बागबान और आवारापन खिला के बैठा हुआ है। कारण क्या था? कारण ये था कि आपको एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ों में जहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है उन सब चीज़ों में जो आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन से अलग लेकर जाती हूँ। वो होता है सॉलिट्यूड, जहाँ आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मानने और साफ करने लगते हो। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मैं यार बहुत हाई IQ आदमी हूँ, या कुछ मैं बहुत ही इसका कोई स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है जब मैं सॉलिट्यूड में जाता हूँ, लोगों को मैं देखता हूँ, परखता हूँ, इसलिए मैं सॉलिट्यूड में जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, आपकी कुछ आदतें होती ज़रूर हैं जिसमें आप वो सोच नहीं अपनाते जो भीड़ भड़क्के की सोच होती है। इंडियन शादियों को मैं हमेशा से, मेरे को याद है 15 साल पहले भी मैंने कुछ एक वीडियो बनाई होगी किसी चैनल पर, उसमें मैं कन्यादान को और बच्चे पैदा करने को 15 साल पहले, जब किसी ने नाम नहीं सुना होगा एंटी नेटलिज्म का, तब क्वेश्चन कर रहा था। किसी एक दोस्त के साथ, कोई बड़ा भाई भैया थे तो उनके साथ कोई वीडियो बना रहा था, मैं तब एंटी नेटलिज्म की मैं बात कर रहा था। तब मैं बॉलीवुड के बारे में बात कर रहा था उसी पॉडकास्ट में, मुझे याद है। तब मैं सलमान खान के बारे में बात कर रहा था। मैंने कहा यार इस आदमी के पास पुश्तैनी पैसा है और ये बना क्या रहा है भाई, ये क्या बना रहा है ये? क्योंकि उस टाइम सलमान खान का काफ़ी जोर था। तो मैं पूछता था बॉडीगार्ड बना रहे हो तुम यार, दबंग 2 ये बना रहे हो भाई तुम, इतना पैसा, तुम आराम से बहुत बढ़िया क्लासिक, तुम्हारे पास सब कुछ है भाई, डायरेक्टर राइटर तुम्हारे घर पे राइटर है। वो अलग बात है सलीम जावेद ने कभी ज़िंदगी में कोई ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं लिखी, लेकिन कोशिश इस बुढ़ापे में तो करो। तो ये सारे पैटर्न्स और कंट्राडिक्शंस जो सुपर स्टारडम के होते थे, मैं उसके पार देख पाता था। और अगेन मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई हाई IQ आदमी हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक सोलिट्यूड आपको रास्ता अलग दे देता है। जो सारी भीड़ सलमान और शाहरुख की तरफ जा रही है, आप एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन सकते हो, जिसमें आप डायरेक्टर्स को देख सकते हो, या बेसिकली कहने का मतलब है कि अपना रास्ता देख सकते हो जो आपको पसंद आता है, जो आपको भाता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अगर अपनी बिहेवियर में लाते हैं तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग अगर आपकी जाएगी, आपके पास रहेगी। और वो जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो आपको ना सिर्फ एक अलग पर्सनैलिटी देगी, साथ ही साथ आपको ये अंजप्शन भी देगी कि आप गलत नहीं हैं अगर आप अलग सोच रहे हैं तो। बहुत से लोग तो अपनी बात इसलिए नहीं उठा पाते कि उनको लगता है कि यार हम अलग हो गए। तो क्या हो गया भाई? ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही नाजायज़ टाइप के हों दिमाग से, वैसे जायज़ हों लेकिन बिल्कुल नाजायज़ बातें कर रहे हों। तो उनको क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से होना चाहिए, और ये असम्पशन आप हमेशा रखो कि आप गलत नहीं हो। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान जो हुए हैं उनको घर से विरोध मिले हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, उनको अपनी राजा राम मोहन रॉय की माँ उनका विरोध करती थी, क्या तू विधवाओं के बारे में बकवास करता रहता है। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग, विवेकानंद को मिलता था, भगत सिंह को माँ कहती थी जेल में, बेटा क्या कर रहा है तू, जमींदारी कर। सुभाष चंद्र बोस के पिता कहते थे, बेटा तू क्या कर रहा है। मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़े लोग थे ये। लेकिन जितने भी लोग थोड़े से आउटलायर हुए हैं उनको एक झुंड तो नीचे दबाने की कोशिश ही करता है ना। आपकी जो भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, आप हमेशा याद रखिए कि वो रिलीजियस बिलीफ्स से अलग होगी, वो कैरियर पाथ से भी अलग होगी, वो सोशल रूल्स को तोड़ेगी, वो रिलेशनशिप्स को तोड़ेगी। और आप उसको तोड़ना ज़रूरी समझते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको अलग दिखना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जानते हैं लॉजिकली आप अलग हैं और आप अलग सोच सकते हैं। सिर्फ गलत प्रूव करने के लिए गलत नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत हाई आईक्यू हैं, बल्कि इसलिए कि आप सही हैं। और जब आप सही होते हैं, जब आपको पता होता है एक्चुअल में वैलिड रीजंस के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आपको पता होता है कि आप सही हैं, तब आपकी पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट हमेशा इंप्रूव कीजिए, उसी से ये देश, बचा कुचा देश हमारा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।